दोस्तों, एक महिला अपने पति पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करती है और तब तक उसके ऊपर चाकुओं से वार करती रहती है जब तक उसकी हत्या नहीं हो जाती। और तब उस जो महिला थी वो अपने पति की हत्या कर रही थी। तब उसकी बेटी भी वहीं पर खड़ी हुई वो सब देख रही थी। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो व्यक्ति होता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब पुलिस खुलासा करती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। और जो व्यक्ति था उसको जैसे ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही यह न्यूज वायरल होती है, सब उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से चलते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना को हर रोज की तरह शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो भी घटना लेकर आया हूँ, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु की। दोस्तों, 20 अप्रैल 2025 का वाक्य होता है। समय करीब शाम के 4 बजे का होता है। पुलिस स्टेशन में एक फोन जाता है और जैसे ही फोन बजता है, फोन को रिसीव किया जाता है, तब उधर से एक महिला बोलती है और कहती है कि मेरे पति की हत्या कर दी है और मेरे ही घर पर आकर पता नहीं कौन मेरे पति की हत्या करके चला गया है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, वो महिला अपना एड्रेस बताती है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो देखती है यह तो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश का निवास है। और जैसे ही पुलिस निवास स्थान पर पहुंचती है तो देखती है जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे वो जमीन पर लेटे हुए थे, जमीन पर पड़े हुए थे और उनकी पत्नी वहीं पर बैठी हुई थी और उनकी बेटी भी उसी घर में थी, वहीं पर थी। जैसे ही पुलिस देखती है तो सोचती है कि अभी क्या पता अभी ही इनके ऊपर चाकू से वार हुआ हो और अभी इनमें सांसें हो, जान हो। तो तब पुलिस उनको लेकर भागती है हॉस्पिटल की तरफ। और जो माँ और बेटी होती है, माँ का नाम पल्लवी होता है और जो बेटी होती है उसका नाम कीर्ति होता है। दोस्तों, माँ बेटी को भी पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जाती है, गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जैसे ही उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर पहुंचने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ही यह खबर वायरल होती है, सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिलती है, बड़े बड़े अधिकारियों को मिलती है कि जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे है उनकी हत्या कर दी गई है और उन्हीं के मकान पर, उन्हीं के निवास स्थान पर उनकी हत्या कर दी है चाकुओं से। दोस्तों, जैसे ही बड़े बड़े अधिकारियों के पास यह सूचना मिलती है, सभी वहां पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। दोस्तों, जो आसपास के जो कैमरे होते हैं उनको खंगाला जाता है, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं चलता है। ना तो कोई घर के अंदर गया था और ना ही कोई घर से बाहर निकला था। दोस्तों, जैसे ही यह खबर वायरल होती है सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर जैसे ही यह वायरल होती है तो सभी लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति कौन था, कौन जो पूर्व डीजीपी कहाँ के थे, कहाँ से थे और कैसे ये उनकी हत्या की गई। तो दोस्तों, जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे, उनकी जो जो रहने वाले थे वो बिहार के चंपावत जिले के रहने वाले थे और उन गरीब परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छे होने के कारण 1981 बैच से वो आईपीएस बने और फिर उसके बाद 2015 में वो कर्नाटक के डीजीपी बने और 2017 में वो उनका रिटायरमेंट हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है उस पुलिस का शक उस पर पत्नी पर जाता है और दोनों माँ और बेटी से पूछताछ पुलिस जब करती है तो जैसे ही मामला सामने आता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है, वो भी पूर्व डीजीपी। दोस्तों, जो पूर्व ओम डीजीपी ओम प्रकाश थे, उन्होंने अपने दोस्त, जो घनिष्ठ दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे और उनसे कहा था कि जो अब से 6 महीने पहले कि जो मेरा ही कोई करीबी मेरी हत्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे मेरी जान को जोखिम है, कोई मेरा अपना ही मेरी हत्या करने
की कोशिश कर रहा है और उन्होंने एक एप्लीकेशन अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दी थी। दोस्तों, जब जो पुलिस पल्लवी का जो डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी होती है उसका फ़ोन खंगालती है, तो उसमें पता चलता है कि उसकी जो पत्नी थी उसने अपनी एक फ्रेंड से कहा था कि जो मेरे पति हैं वो घर के अंदर बंदूक लेकर घूमते रहते हैं और पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं, और आए दिन हमारा जो गृह कलेश रहता है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है। दोस्तों, जो डीजीपी ओम प्रकाश थे उनके 2 बच्चे थे, जो एक लड़का कार्तिक और एक बेटी कीर्ति, दोनों पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद जो संपत्ति के कारण ही उन पति-पत्नियों में लड़ाई झगड़ा रहता था। आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों में अनबन होनी शुरू हो जाती थी और फिर उसके बाद जो पत्नी से पूछताछ की जाती है, तो वो जब मामला पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। जो पल्लवी होती है वो बताती है कि पहले जो मेरे पति थे उनके ऊपर चाकू से वार किया गया और जब तक उनकी जान नहीं चली गई तब तक उनके गले पर ताबड़तोड़ वार करती रही। दोस्तों, जो पल्लवी होती है पहले वो अपने पति की हत्या करती है, डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या करती है और फिर अपनी एक सहेली, अपने फ्रेंड के पास वीडियो कॉल करती है और कहती है कि जो मेरे पति हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी है और उसको वीडियो कॉल पर दिखाती है। वो भी वहीं पर बैठी रहती है पल्लवी और अपने आप को भी दिखाती है और जो पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश थे उनको भी दिखाती है, और जैसे ही उसकी सहेली वीडियो कॉल पर यह सब देखती है तो वो फ़ोन काट कर पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उसके बाद पल्लवी फ़ोन कट जाने के बाद पुलिस को खुद पल्लवी फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी, और जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है उसमें यही पाया जाता है कि जो पल्लवी, जो डीजीपी ओम प्रकाश की जो पत्नी है पल्लवी, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था और उसी के चलते उसने अपने पति की हत्या की। दोस्तों, और पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है। अपनी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर उसने अपने पति की हत्या क्यों की, किस कारण से और कैसे। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।